तस्वीरें रखी है नलिन कोहली साहब, और सवाल यह है कि क्या एक चेंज कर दिया गया है, मतलब हमने ज्यादा भव्य विशालकाय और आक्रामक बनाया है शेर को, ये दिखाने के चक्कर में मामला बिगड़ गया है? नलिन जी। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, देखने वाले की नजरिया में है। जो हरदीप जी ने कहा है, आप एंगल और साइज से जाइए, प्रोपोर्शनैलिटी से जाइए। जो ओरिजिनल है वो 2 मीटर से बहुत कम है, जो अब बन रहा है रेप्लिका वो 6 मीटर से ज्यादा है, और 33 मीटर की हाइट पे रखा जाएगा। तो अब ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, उसी चीज को आप बड़ा कर देते तो उसका रूप उनको ने कह दिया अलग हो गया है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको करने की, और उस रूप से किया नहीं गया है। और दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि संसद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों गए थे, भाई ये सरकार का कार्यक्रम था, मंत्रालय ही तो बना रहा है वो भवन, अभी संसद को सौंपा नहीं गया है। तो वहां पर अगर स्पीकर साहब भी हैं, वो एमपी भी तो है, और प्रधानमंत्री किसके हैं, सरकार के हेड है। तो सरकार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो मंत्रालय का कार्यक्रम है उसमें इनको आपत्ति है। कल तक तो विरोध कर रहे थे कि संसद भवन क्यों बन रहा है, सेंट्रल विस्ता क्यों बन रहा है, आज वो विरोध से हट रहे हैं। तो टीएमसी के सारे बात शायद होंगे कि टीएमसी एक दिक्कत में है। महुआ मोइत्रा जी ने मां काली को लेके कई उचित चीजें नहीं कही, अनुचित चीजें कही है, जिससे जो भी मां काली के भक्त है बंगाल में, भारत में या विश्व में, उन्हें बहुत उनमें चिंता भी है और दुख हुआ है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। टीएमसी से भागना चाहती है तो बेबुनियाद एक आरोप लगा के फोकस जो है डाइवर्ट करना चाहती है। ठीक है, क्या ये फोकस डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स है कीर्ति आजाद जी? कीर्ति आजाद जी। कीर्ति जी, दोनों स्तंभ हैं, आप खुद दिखा रही हैं। एक तरफ एक स्तंभ सौम्य और शानदार है, दूसरी तरफ आक्रामक, दांत दिखाता, गरीबों को, महंगाई को, नोटबंदी, कोरोना के कर्फ्यू को, वो सारी चीजें दिखा रहा है, आपके सामने है। अब नलिन जी बात बता रहे हैं कि बना मंत्रालय रही है, वो सब कुछ वहां हो रहा है और मंत्रालय के अधीन में अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन यह तो पता होना चाहिए कि वो है संसद के परिसर में ही। और जब आप संसद के परिसर में घुसते हैं तो आप पहले सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद आप गाड़ी अंदर लेके जाते हैं, लेकिन वो उसके अंदर स्वामित्व तो उसका संसद भवन का है। तो यह इस प्रकार से उसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूं, और यह आवश्यक है। आप देखिए, दोनों स्तंभों को आप देख लीजिए, एक किस तरीके से सौम्य और शानदार है, जो पुराना था, जो अशोक स्तंभ पर लगा हुआ है, और एक दूसरा आपके सामने है कि आक्रामक है, दांत दिखाता हुआ। तो यह परिस्थिति दोनों सामने में है। तो कम से कम यह तो होना चाहिए कि जो ओरिजिनलिटी थी, जो हमारे संविधान के अंदर जो बना हुआ है, वो कम से कम दिखना चाहिए। अब संविधान से अलग हटकर आप बोलते हैं 16 इंच का हो गया है, अब आप कह दीजिएगा 950 किलो का है, 6 मीटर का है। तो यह 950 किलो जो है ना, यह भाजपा के अहंकार से वैसे कम इसका वजन है। जी नलिन जी, इसका जवाब दीजिए, उसका दादी आगे साहब तुरंत। एक वाक्य केवल जोड़ूंगा, एक वाक्य जोड़ूंगा। इन्होंने कहा कि संसद में जो अलग सिक्योरिटी है उसका परिसर है, भाई वो परिसर अपनी जगह है। तो एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, उसका ये थोड़ी ना मतलब हो गया कि सीआईएसएफ का गढ़ हो गया है। हर चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कीर्ति जी इन बातों को समझते हैं। जहां तक मैंने कहा है कि आप हरदीप जी के ट्वीट के फोटो दिखा दीजिए, सबकी जो दिक्कतें और जो इनकी अटकलें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उन्होंने दोनों तस्वीरें साथ रखकर ही ट्वीट किया है, मैंने अभी उसे देखा है और ठीक है। कीर्ति जी दिखा दीजिए। कीर्ति जी, नलिन जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इतने बड़े वकील हैं। शायद इनकी जो तुलना करी जा रही है कि एयरपोर्ट की और संसद भवन के साथ में, इनको इतना तो पता होना चाहिए कि संसद भवन सर्वोच्च मंदिर है देश का, और वहां पर आप किसी प्रकार से भी, मतलब इन्होंने सीआईएसएफ का वहां नाम ले दिया, यहाँ पर संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, राज्यसभा के राज्यसभा के बैठते हैं, दर्शक दीर्घा ऊपर होती है। तो ये जो दोनों इन्होंने कंपैरिजन तुलना की है ना, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा उचित नहीं लगा। नलिन जी थोड़ा बढ़िया उदाहरण देते हो तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक, रागी साहब आपका इस पर जवाब। देखिए, पहली बात तो संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, और साथ में राष्ट्रपति भी होता है। तो टेक्निकल तरीके पर, हम तकनीकी तौर पर देखें तो संसद का मुखिया तो राष्ट्रपति ही होता है। दूसरी बात, यह कोई विधायी कार्य नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए था? नहीं, मैं ये करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। वे करने की बात, मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो
एक एम्ब्लेम का जो हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, उसका उद्घाटन समारोह था, प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें कोई गलती नहीं की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो शेर का चेहरा देख करके आक्रामकता देख रहे हैं, उनको शायद इंडियन हिस्टोग्राफी का मतलब नहीं मालूम है। सिर्फ इतना बात है कि ये जो अभी जो प्रतीक जो बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो ओरिजिनल से 3 गुना ज्यादा है। और जब 3 गुना ज्यादा आकार होता है तो स्वाभाविक है कि यदि आप उसका रेप्लिका भी बनाएंगे तो आपको वो दूसरे तरीके का लगेगा। लेकिन चूंकि आपको तो गलती खोजने की आदत है, हर चीज में आप ढूंढे, हो सकता है कि आपने शुरुआत में सही बात बोला, ये कल दांत जा करके हाथ डाल करके गहराई देखना शुरू करेंगे कि वो शेर का जबड़े के अंदर जो गहराई है गले तक, वो कितना जा रहा है, दांतें जो सारनाथ में थी वो दांतें हैं या नहीं है। ये इसको कहते हैं विनय मुद्दे का मुद्दा बनाना। और मैं नलिन कोहली जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब आपने मां काली के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, सारा नैरेटिव, सारा विमर्श आपके खिलाफ खड़ा होता गया, तब आपने एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की, जो ताकि ये जो विमर्श है वो भारतीय जनता पार्टी के कीर्ति खिलाफ जी, इसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं गुरदीप सप्पल जी आपके पास फौरन आ रही हूं, तुरंत आ रही हूं इसके। आपने खुद, अंजना जी, आपने खुद ही दोनों स्तंभ दिखाए हैं। क्या आपको अंतर नहीं दिखता दोनों में? अगर पहला जो ओरिजिनल है उसको बड़ा करेंगे तो क्या आपको इस तरीके से दिखाई देगा? मैं अब सारनाथ का वीडियो आया है, पता नहीं आपके सामने टीवी है क्या सर? सारनाथ का वो वीडियो भी अब जारी किया गया है, हम चला के आपको दिखाते हैं। एक बार वो वीडियो देखिए अगर टीवी है सर। मैं वीडियो सब आपकी बात मान गया। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कौन सा वाला है, कैसा है और क्या है, इसके आप पूछ लेना क्या मतलब कि कोई मुद्दा उठा देना है और आप बीच में कभी काली को ले आते हैं, कभी कुछ को ले आएंगे। मुद्दे को भटकाइए मत, जिस पर है उस पर रहने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि संविधान की किताब में क्या है और दूसरी जगहों पर वह कैसा चिन्ह है, सिर्फ उसकी बात है। आपने अमर जवान ज्योति से भी ज्योति हटा दी और उसको दूसरी जगह ले गए कि हमने सम्मान किया। वो कब से लगी हुई जवान ज्योति है। कुछ एक परंपराएं होती हैं जिन परंपराओं को चला जाता है और उन पर रहा जाता है, लेकिन आपका परंपरा तोड़ना आपका यह एक विशेषता रही है, सदैव करते रहे। अब वहां पर जब पूजा भी हुई तो उसमें विपक्ष को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे लगता है संभवतः प्रधानमंत्री जी को यह डर होगा कि कैमरे के सामने कोई आ ना जाए तो हाथ से मुझे उसे हटाना ना पड़े। जल्दी से बोलिए, एक लाइन से। देखिए, आपने एक इरफान हबीब का आपने शुरू में दिखाया था, जेएनयू के एक हिस्टोरियन है जो एंसेंट इंडिया और हिस्टोग्राफी जानते हैं। उन्होंने यही बात जिक्र किया है कि जो एम्ब्लेम था, जैसा था सारनाथ का, उसी का ये रेप्लिका है, इसमें कोई गलती नहीं की गई है।